और हिंदू धर्म की विशेषताएं बता रहा है कि ये उसकी विशेषताएं है कोई ऐसा कर रहा है? कोई बात, कोई भी एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं कर रहा है। दूसरी बात, एक भी ब्राह्मण ऐसा कर नहीं सकता। विशेषता है ही नहीं तो क्या बताएगा? कर नहीं सकता। तो इसलिए हिंदू बनाने के लिए क्या कर रहे हो? हिंदू बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए धर्म परिवर्तन का कानून बना रहे धर्म परिवर्तन का विरोध में कानून बना रहे कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन गैर कानूनी है, उसको रोकने के लिए हो रहा है। मैं कहता हूं, मैं ब्राह्मणों को कहता हूं, बस खास बात आपको बता रहा हूं, पहले ये तो प्रूव करो कि SC ST OBC हिंदू धर्मी है, हिंदू धर्मी है। बहुत माइक्रो बात बता रहा हूं, ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आएगी ये बात। SC ST OBC के लोगों को, ब्राह्मणों को ये प्रूव करना होगा कि ये हिंदू धर्मी है, क्योंकि ये बात मैंने पूना में नोमानी साहब के उपस्थिति में ये चुनौती देकर कहा था कि SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है, और मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं कि वो इस बात को सिद्ध करे कि हम हिंदू है। तो कैसे है? तो ब्राह्मणों ने या RSS ने 1.5 महीने के बाद कार्यक्रम किया पूना में और कहा, वो उनका भाषण छप के आया लोक सत्ता में, और कहा हम सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू हैं। तुम भारत के रहने वाले नहीं है, तुम्हारी संस्कृति हमारी संस्कृति एक कैसे है? एक तो सवाल ये है। डॉक्यूमेंट कहता है कि हम मूल निवासी श्रमण संस्कृति के लोग हैं। डॉक्यूमेंट्री है, काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। या तुम डॉक्यूमेंट दिखाओ कि हम सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू है। देखो, ये एक नक्शा है, इब्न हौकल बगदादी ने सन 343 ईस्वी सन 943 में ये नक्शा तैयार किया। 943 को ये नक्शा है अरबी भाषा में, पर्शियन है क्या? अरबी भाषा में। उसका नाम भी है लेखक का, इब्न हौकल बगदादी, यानी बगदाद का रहने वाला, इराक की राजधानी है बगदाद। उसने लिखा और नक्शा तैयार किया है, छपा हुआ नक्शा। उसमें छपे हुए नक्शे में लिखा है बुद्ध देश। निशाद साहब, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है। भारत के मुसलमान हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। यहाँ भी एक आंध्र प्रदेश के मुस्लिम है जो हमारे साथ, हमारे संगठन के नहीं है, धर्म प्रचार समिति के है, वो भी हिंदुस्तान कह रहे थे। किसी मुस्लिम आदमी ने हिंदुस्तान नहीं कहा। जो हमारे संगत में आ जाएगा वो, उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। इस संगत गुण का असर है। जितने हिंदुस्तान कहते हैं वो ब्राह्मण के संगत में रहते हैं। ये बात मैंने नुमानी साहब को कही कि ये जो बिगड़े लोग हैं ये ब्राह्मण के संगत की वजह से, मूल रूप से गलत लोग नहीं है, संगत गुण का खराब है। शराब पीने वाले आदमी के साथ रहो और आप शराबी नहीं हो, आप बैठे हो, तो वो 2 गिलास लेता है टेबल पे,
आप पी नहीं रहे उसको मालूम है, थोड़ा सा डालता है, अपने में ज्यादा डालता है, वो थोड़ा डाल देता है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर, अब ठीक है, अब तो थोड़ा सा है, ले ही लेता हूं। हफ्ते 15 दिन के बाद, अब तू इतने दिन से बोल रहा है दोस्त है तू मेरा, संगत में है ना, संगत गुण समझा रहा हूं। आप लोग समझ नहीं रहे, मैं बगैर किसी मकसद से कोई बात नहीं कहता हूं, संगत गुण समझा रहा हूं, संगत में रहने का असर क्या होता है। आजादी मिलने के बाद मुस्लिम लोग ज्यादातर ब्राह्मणों के संगत में रहे, ज्यादातर, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर भी रहे हैं और संगठित रूप से भी रहे हैं। और उनके सबसे बड़े मौलाना कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट भी थे, मैं कहते रहता हूं, अबुल कलाम आजाद साहब सबसे बड़े थे। तो वो भी ब्राह्मण के ही संगत में रहते थे। तो ये देखा देखी लोग संगत में रहते थे, ये संगत गुण का असर है। हिंदुस्तान कहते हैं, मगर बगदादी ने नक्शा तैयार किया 343, वो मुस्लिम लोगों का, उसको हिज्र बोलते हैं, और भारत के हिसाब से 943। जब वो 343 लिख रहे थे उस समय भारत में 943 चल रहा था, अंग्रेजों के हिसाब से भी। उस समय का नक्शा है, वो अरबी भाषा में उन्होंने उस इलाके का नाम लिखा बुद्ध देश। ये किताब है हमारे पास, अब ये रीप्रिंट मैं कर रहा हूं, ये मैं रीप्रिंट कर रहा हूं, पब्लिश कर रहा हूं इसको। यानी एक मुस्लिम हिस्टोरियन ने लिखा हुआ है। तो मुस्लिम लोगों को इसे हिंदुस्तान कभी भी नहीं कहना चाहिए। एक और अथॉरिटी का एक बढ़िया डॉक्यूमेंट हम लोगों को मिला, यानी इससे पता चलता है वो कह रहे। एक उदाहरण मुझे विलास खरात ने अभी बताया कि अकबर के साथ वो इस हिस्टोरियन जो मुसलमानों का था, क्या नाम का, अबू फजल हिस्टोरियन था, उनके साथ में रहता था। वो कश्मीर गए, उनको किसी हिस्टोरियन किताब में ये बात पढ़ने को मिली कि यहाँ बहुत बुद्ध मजहब को मानने वाले लोग हैं। तो वहाँ कश्मीर में भी उनको बहुत सारे लोग दिखाई दिए, बुद्धिस्ट लोग, उस समय अकबर के साथ में गए थे। तो मगर कोई पंडित आदमी, बताने वाला आदमी, समझाने वाला आदमी उस मजहब को, क्योंकि उनके जो भिक्षु थे उनका तो इन्होंने कत्लेआम किया, वो नहीं मिला। तो उन्होंने पंडितों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा कि ये क्या है, ये बुद्ध मजहब, बुद्ध विष्णु का अवतार है, हमारा ही है, विष्णु का अवतार है, वो हमारा है। वो तो बुद्धिमान आदमी था, वो हिस्टोरियन था, बुद्धिमान आदमी था। उसने कहा वो तुम्हारा अवतार है, हाँ, विष्णु का अवतार है। इसको पूछते क्यों नहीं हो? पूछते हुए तो दिख नहीं रहे हो, तुम्हारे विष्णु का अवतार है और तुम ही इसको पूछते नहीं हो। तो उसको समझ में आया है बदमाश लोग है, ये ब्राह्मण जो है ये बदमाश लोग है। वो हिस्टोरियन था, वो तो बातें समझता था।
तो इस तरह से मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं, क्योंकि इस सब्जेक्ट से संबंधित बहुत सारी बातें साथ में जुड़ी हुई है। वो सारी बातें उसके साथ हम लोगों को समझना होगा। तो ब्राह्मण लोग, जब मैंने पूना में कार्यक्रम किया और उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू है, तो उसका जनरल सेक्रेटरी भैयाजी जोशी था, वो दिल्ली गया। दिल्ली में उसने इस पर भाषण दिया। तो नवभारत टाइम्स नाम के हिंदी अखबार में फ्रंट पेज पर छप के आया। तो मैं दिल्ली में था तो पढ़ा, उसमें लिखा था कि हम आप लोगों को हिंदू धर्मी आप लोग हो, ये कहाँ कह रहे? हम नहीं कह रहे आपको कि आप हिंदू धर्मी हो, ये हम नहीं कह रहे। हम केवल आपको हिंदू है ये कह रहे। नहीं समझ में आया? कुछ समझना बहुत जरूरी होता है। जिसको ब्राह्मण का दिमाग समझ में नहीं आता, उनको बातें समझ में नहीं आती। अब जब हिंदू धर्मी कहेंगे तो प्रूव करना पड़ता है वकील साहब, क्योंकि दूसरे को कम समझ में आएगा, क्योंकि ये कानूनी नुक्ता है। हिंदू धर्मी प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव कर नहीं सकते हिंदू धर्मी है। मगर पर्शियन भाषा बोलने वालों ने इनको हिंदू कहा, अंग्रेजों ने भी इनको हिंदू कहा, तो अब ये परंपरा से हिंदू है। तो हम तो केवल हिंदू कह रहे हैं आप लोगों को, हम कहां कह रहे हैं आप हिंदू धर्मी है? तो आप हिंदू, केवल हिंदू हम कह रहे हैं और हिंदू बनकर रहो, बस, और कुछ कहना नहीं हमारा। अब ये चालाकी समझ में नहीं आती है हमारे बहुत सारे लोगों को। अरे वो तो बोल रहा है हिंदू धर्मी नहीं है, क्या दिक्कत है भाई? मगर जब सरकार चलाते हैं, आदेश निकालते हैं और स्कूल में लिविंग सर्टिफिकेट बनाते हैं, तब वो सारा इम्प्लीमेंटेशन धर्म के नाम से करते रहते हैं। क्योंकि ये सवाल किसी ने उठाया ही नहीं, ये तो हम लोग उठा रहे, किसी ने सवाल नहीं उठा रहे। महार हिंदू, चमार हिंदू, मातंग हिंदू है लिखा लिविंग सर्टिफिकेट में। फिर हम लोग, वो मास्टर लिख रहा है, हमको लिविंग सर्टिफिकेट दे रहा है, हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारे मन में कोई सवाल ही नहीं। क्यों? 13वीं 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी से हिंदू 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 हिंदू, मुसलमान, मुगल भी कह रहे हिंदू, अंग्रेज भी कह रहे हिंदू। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान का विभाजन पैदा करने के लिए हिंदू को प्रमोट किया, हिंदू शब्द को प्रमोट किया, ताकि हिंदू मुसलमान के नाम पर विभाजन खड़ा हो और मुसलमान और हिंदू इकट्ठा ना आए और इकट्ठा आकर अंग्रेजों को भारत से भगाने का काम ना करे। उनके भी फायदे में था, इसलिए उन्होंने भी हिंदू शब्द को प्रमोट किया। जब बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तुम बाबा साहब अम्बेडकर का 1918 का रिटर्न मेमोरेंडम पढ़ो, 18 का, जब बाबा साहब अम्बेडकर 27 साल के थे, वो उन्होंने मेमोरेंडम दिया। तो मेमोरेंडम में क्या करते वो, ऊपर टाइटल में हिंदू, नीचे हिंदू में कौन कौन, अनटचेबल, टचेबल, टचेबल में कौन कौन, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का विश्लेषण। वो मेमोरेंडम पढ़ो आप, 27 साल के बाबा साहब अम्बेडकर उस समय 1918 में जो मेमोरेंडम उन्होंने दिया, उस मेमोरेंडम में लिखा हुआ है तो वो बारीकियां समझते हैं। फिर उन्होंने कहा कि टचेबल का मामला अलग है, अनटचेबल का मामला अलग है। अगर इस सारे हिंदू को हिंदू मानकर अधिकार दिया जाता है तो अनटचेबल को कुछ भी नहीं मिलेगा। अनटचेबल को अलग से आइडेंटिफाई करना चाहिए, आदिवासी को अलग से आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनकी संख्या अलग से गिनती चाहिए और उस हिसाब से उनके राइट उनको दिए जाने चाहिए। ये मामला तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उठाया और 1918 में उठाया और इसके आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर को बॉम्बे काउंसिल में नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन गवर्नर ने बनाया। 2 आदमी को, एक गुजरात से सोलंकी को बनाया
और बाबा साहब आम्बेडकर को बॉम्बे प्रोविंस में वो गुजराती एरिया भी आता था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन के तौर पर कम नहीं करते, तब मिला उनको। तो ये जो बारीकियां है, ये बारीकियां शब्दों में कैसी बारीकियां छुपी होती है, वो जब मामला कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है तब वो इंटरप्रिटेशन होता है। एक एक शब्द का इंटरप्रिटेशन होता है कि क्लास का क्या अर्थ है, कास्ट का क्या अर्थ है, वो इंटरप्रिटेशन होता है। फिर वह ये हमारे लोगों को इस तरीके से हमारे लोग स्टडी नहीं करते थे। बाबा साहब आम्बेडकर ने केवल स्टडी नहीं किया, उन अपने 27 साल के उम्र में उन्होंने मेमोरेंडम लिखा, उसमें यह वर्गीकरण लिखा और कहा कि इसके हिसाब से हमारा इतनी संख्या है, इसको अलग से आपको देना होगा। अब हिंदू के नाम से कुछ नहीं मिलता। अगर मान लो SC ST OBC को हिंदू के अकाउंट में जमा कर दो तो सारा ब्राह्मण के अकाउंट में जमा हो जाएगा, हमारे अकाउंट में कुछ भी नहीं रहेगा। सारा का सारा अकाउंट ब्राह्मण के अकाउंट में जमा हो जाएगा और हमारे अकाउंट में कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैंने कई मुस्लिम भाइयों को ये कहा कि आप हमको हिंदू कह के हमारा अकाउंट ब्राह्मण के अकाउंट में जमा करके हमको जीरो क्यों कर रहे हो? आपके साथ हमारी क्या दुश्मनी है? क्यों कर रहे हो हमको जीरो? क्यों जीरो बना रहे हो? कोई दुश्मनी तो है नहीं, बल्कि आपके पुरखों ने 100 साल पहले कि इनको हिंदुओं के काउंटिंग में काउंटिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा रिजोल्यूशन पास किया आगा खान ने। और आगा खान का रिजोल्यूशन बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने किताब में लिखा, रिकॉर्ड में। अब आगा खान ने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि वो सोचते थे कि सभी को हिंदू मान करके जब काउंटिंग होगी तो उस अनुपात में मुसलमानों को अधिकार कम मिलेंगे और हिंदू के नाम पर कांग्रेस के हिस्से में बहुत बड़ा केक आ जाएगा। तो कहा कि नहीं, SC ST OBC इन लोगों को अलग से गिनती किया जाए और फिर उस हिसाब से अधिकारों का वितरण किया जाए। ऐसा स्टैंड आगा खान ने लिया। तो 100 साल पहले के मुसलमान इस बात के बारे में जानकार थे। तो ज्ञान तो आगे बढ़ता है, मुसलमानों का घट कैसे गया यही समझ में नहीं आ रहा है। ज्ञान तो आगे बढ़ रहा है, दुनिया का ज्ञान आगे बढ़ रहा है, मुसलमानों का ज्ञान कैसे घट रहा है? वो हमारे सभी लोगों को हिंदू कह रहे हैं। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा अर्थ समझाता हूं। दूसरे लोग, मुस्लिम समाज के लोग ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं। ऐसा कह सकते, तुम्हारे लोग भी तो अपने को हिंदू कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। मुसलमानों के कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, तुम्हारे लोग भी तो हिंदू कहते हैं अपने को। तो किसी पागल आदमी ने चौराहे पर खड़े होकर के ऐलान कर दिया कि इस देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नहीं है, मैं हूं, मान लोगे? किसी पागल ने अगर ऐसा घोषणा किया, मेरा उन मुस्लिम भाइयों को पूछना है, ऐसे किसी पागल ने ऐसा कहा कि नहीं रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति नहीं, मैं राष्ट्रपति हूं, मान लोगे? नहीं, ऐसे कैसे मानेंगे? तो मेरा यही कहना है कि जिन पागलों ने अपने को हिंदू कहा, उन्होंने क्यों अपने को हिंदू कहा? कभी कहा आप लोगों को? समझाया? कोई सबूत दिया कि वो हिंदू क्यों है? उन्होंने कोई वेद पढ़ा? श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता पढ़ा? और पढ़ने के बाद उसको साक्षात्कार हुआ, मैं हिंदू हूं? है ऐसा कोई आदमी? साक्षात्कारी, आत्म साक्षात्कारी है कोई आदमी? मिलेगा कोई ऐसा आदमी? गाली देने वाला मिलेगा पढ़ने के, भोसड़ी के लिए मेरे लिए ऐसा लिखा हुआ है,
उसको ये साक्षात्कार होगा। तो फिर तुम किस आधार पर कह रहे हो उसको, उसकी बात को, कि वो भी अपने को हिंदू कहते हैं? तो मैं रिप्रेजेंटेशन की बात आपको समझाता